Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is a poem named as The Tiger by William Blake. It was published in 1794. First of all writer की biography को discuss कर लेते हैं. So full name is William Blake. Date of birth November 28, 1757. Place of birth London, England. Major literary works Songs of Innocence 1789 includes poems like The Lamb. Songs of Experience 1794 includes the poem The Tiger. The Marriage of Heaven and Hell 1790 to 1793. Jerusalem 1804 to 1820. Milton, a poem 1804 to 1810. Themes in his work: first, mysticism, imagination, visionary experiences, the contrast between innocence and experience, critique of industrialization and organized religion. Next चलते हैं later years and death. He continued working on illustrations and poetry. He died on August 12, 1827 in London. Initially unrecognized but later celebrated as a major romantic poet and visionary artist. Legacy: now regarded as one of the greatest English poets and artists. Influenced later poets, works, writers and artists with his unique blend of poetry and art. नेक्स्ट चलते हैं इस पोएम की समरी की तरफ. विलियम ब्लेक की ये जो पोएम है द टाइगर, ये एक डीप सिंबॉलिक पोएम है जो तख्लीक के असरार हैं, ठीक है, और जो गुड और इवल की नेचर है उसको एक्सप्लोर करती है. जो स्पीकर है वो टाइगर पर हैरत का इजहार करता है जो कि एक शानदार लेकिन खौफनाक मखलूक है, और इसकी जो आतिशी आंखें हैं और इसका जो सिमेट्रिकल ब्यूटी है उसको वो बयान करता है. और पोएम के अंदर वो बार बार जो दोहराया जाने वाला सवाल है वो ये है कि व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री. ये चीज़ सजेस्ट करती है, ठीक है, कि जो पोइट है वो इस ताकत पर हैरत का इजहार करता है जिसने इतनी खौफनाक मखलूक तख्लीक की, ठीक है. अब नेक्स्ट क्या है कि जो पोइट है वो फिर ये सोचता है कि टाइगर कहाँ और कैसे बनाया गया. वो आग, भट्टियों और हथौड़ों और जो संदान की तस्वीरों को इस्तेमाल करते हुए इस तख्लीक को ये जो टाइगर है इसकी तख्लीक को एक लोहार के किसी ताकतवर और ख़तरनाक शय को बनाने के अमल से तशबीह देता है, ठीक है. वो कहता है कि जो दूर दराज की गहराइयाँ हैं या आसमान है या जो आप कह लें कि आग को छीनने जैसे अल्फाज हैं, ठीक है, वो इवोक करते हैं जो मिथ है प्रोमीथियस की, ठीक है, जिसमें इसने देवताओं से आग चुराने की जुर्रत की थी, ठीक है. अब ये क्या है, ये इस तसव्वुर को जो है वो तकवीयत देता है कि कोई खुदाई तख्लीकार गैर मामूली महारत और दिलेरी का हामिल था. नेक्स्ट क्या है कि विलियम ब्लेक जो है वो मज़ीद क्वेश्चन करता है कि क्या वही खालिक जिसने नर्म दिल जो लैम्ब है, जो मेमना है, उसको पैदा किया है, ठीक है. और ये एक रेफरेंस है क्राइस्ट की तरफ फ्रॉम हिज पोएम द लैम्ब. वो इस फियरसम टाइगर को भी बना सकता है, यानी कि इतना खौफनाक टाइगर भी उसी खालिक ने तख्लीक किया है, ठीक है. अब ये जो कंट्रास्ट है ये हाईलाइट करता है कि जो क्रिएशन है ना उसकी डुअल नेचर है, ब्यूटीफुल भी है, टेरिफाइंग भी है, गुड भी है और डिस्ट्रक्टिव भी है. जो फाइनल स्टेंजा है, ठीक है, वो फर्स्ट स्टेंजा को दोबारा से रिपीट करता है. जो पोएम है उसकी सेंट्रल मिस्ट्री जो है उसके ऊपर एम्फसाइज करता है. वो कहता है व्हाट काइंड ऑफ डिवाइन पावर डेयर टू क्रिएट सच अ क्रिएचर, ठीक है. अब जो पोएम है ये एक्सप्लोर करती है क्रिएशन के थीम्स को, डिवाइन पावर और जो गुड और इवल की को एग्जिस्टेंस है इस दुनिया के अंदर, ठीक है, जो कि रीडर को कायनात के वजूद की इस मिस्ट्री पर हैरत में डाल देती है, ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं इसके मेजर थीम्स की तरफ. फर्स्ट थीम द मिस्ट्री ऑफ क्रिएशन. जो पोएम है वो क्वेश्चन करती है कि किस तरह से डिवाइन क्रिएटर जो है वो इतनी पावरफुल और फियरसम क्रिएचर जो है उसको क्राफ्ट कर सकता है. जो इमेजरी है ब्लैक स्मिथिंग की, हैमर्स की, फर्नेसेस की एंड एनविल्स की, ये सजेस्ट करती है कि टाइगर की जो क्रिएशन है उसमें बहुत ज़्यादा स्किल और स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, ठीक है. द डुअलिटी ऑफ गुड एंड इवल. विलियम ब्लेक कंट्रास्ट करता है टाइगर को लैम्ब के साथ फ्रॉम सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सिंबलाइज करता है कि ब्यूटी और टेरर जो है
गुड और जो डिस्ट्रक्शन है उसकी को एग्जिस्टेंस है। जो पोएम है वो आस्क करती है कि क्या सेम क्रिएटर जो है वो दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि जिसने उस लैम्प को बनाया उसी ने इस फियरसम टाइगर को भी बनाया है। जो फ्रेज है व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई डेयर फ्रेम दिस फियरफुल सिमेट्री एम्फसाइज करती है और जो फियर एसोसिएटेड है डिवाइन पावर के साथ। जो पोएम है वो सजेस्ट करती है कि क्रिएशन जो है वो ना सिर्फ ब्यूटी का एक एक्ट है लेकिन फॉर्मिडेबल स्ट्रेंथ का भी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज इनोसेंस वर्सेस एक्सपीरियंस। जो टाइगर है वो रिप्रेजेंट करता है एक्सपीरियंस को, स्ट्रेंथ को, कॉम्प्लेक्सिटी को और एग्जिस्टेंस की डार्कर साइड को, लेकिन जिसका काउंटर पार्ट है द लैम्ब वो रिप्रेजेंट करता है इनोसेंस को। जो पोएम है वो एक्सप्लोर करती है कि किस तरह से इनोसेंस जो है वो ख़त्म हो जाती है जैसे ही किसी को दुनिया की हार्श रियलिटीज़ का पता चलता है। नेक्स्ट इज द सब्लाइम एंड द अननाउन। जो पोएम है वो इवोक करती है एक सेंस ऑफ सब्लाइम बोथ ऑ इंस्पायरिंग एंड टेरिफाइंग, ठीक है। ब्लेक के जो अनआंसर्ड क्वेश्चन है वो रीडर को फोर्स करते हैं, ठीक है, कि वो इस वास्ट, इस अनफैथोमेबल जो नेचर है यूनिवर्स की और इसके क्रिएटर की, ठीक है, उसके ऊपर गौर फिक्र करे। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई लेक्चर। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन for the latest updates. Inshallah, in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.